गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटियां थीं, कमला और विमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर विमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने विमला को अपने घर काम पर रख लिया। विमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। विमला सीधी सादी थी, नियम धर्म से रहती थी। विमला गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसे पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। विमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े और उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया और फिर बचा हुआ खाना खाकर सो गई। उसी रात गणेश जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर विमला के घर का दरवाज़ा खटखटाया। विमला ने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बुढ़िया खड़ी है। विमला ने पूछा, माँ जी, आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। विमला ने कहा, माँ जी, मैं बहुत गरीब हूँ, खाने में कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब विमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने के लिए दे दिए। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्थ दिखाई दी। तब विमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चले जाना। बुढ़िया माई खा पीकर वहीं सो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुली। उन्होंने कहा, बेटी, मेरा पेट खराब हो गया है। विमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं किसी कोने में निपटा लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूँगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। विमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों में से सोने झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब विमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला भाला था। उसने बताया, माँ, सोने का सिक्का नापेंगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं है और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि विमला बहुत ही धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आ रही है। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से आया? विमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपनी बहन को बता दी। कमला को लालच आ गया। कमला लालचवश गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज़ जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए
बूढ़ी औरत का भेष धारण करके घर आए। वह बुढ़िया को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर में गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी, पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह थक हार कर विमला के घर गई। उसने विमला को सारी बात बताई। विमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने उसे माफ़ कर दिया और अपनी माया समेट ली। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। नमस्ते दोस्तों।